बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑफलाइन में बच्चे पूछते हैं, ऑनलाइन में भी पूछते हैं कि क्या सर हम लोग जीरो से लेके 600 प्लस तक मार्क्स ला सकते हैं। मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, या मैंने ड्रॉप लिया था, या मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ जीरो से। तो हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शिवाय सिंह। आई एम ए बायोलॉजी फैकल्टी लास्ट 3 years एंड एक्स्ट्रा जर्नल्स फैकल्टी ऑल्सो। तो चलो अपन लोग जानते हैं कि कैसे किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करें कि हम लोगों का जीरो से लेकर 600 तक मार्क्स आ सके। तो सबसे पहले तो हमें इस जर्नी में एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम लोग तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको टाइम नहीं गंवाना है कि हम कल से स्टार्ट करेंगे, कल से नहीं। आपने आज डिसीजन लिया है, सबसे पहले तो आपको बिगिनिंग करनी है, आज से ही स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको अपना एक माइंडसेट क्लियर है कि हाँ, मुझे 600 मार्क्स लाना ही है, कैसे भी लाना है। तो आपने अपना माइंडसेट बना लिया है कि हाँ, मुझको सिलेक्शन चाहिए ही है, मुझे डॉक्टर बनना ही है। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को क्लियर रखना है। इसके बाद आपको कंसिस्टेंसी से रेगुलर मेहनत करना स्टार्ट कर देना है। अब इस कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपका एक और चीज़ क्लियर होना चाहिए, डेट इज ए माइंडसेट और गोल। ठीक है, अब इस गोल में क्या होना चाहिए, हमारे पास 2 बैकबोन चीज़ें होना चाहिए। 2 बैकबोन क्या होना चाहिए, 2 बैकबोन हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब कि ऐसे सब्जेक्ट जिनको हमें अच्छे से करना ही है। यदि आपके 2 सब्जेक्ट अच्छे नहीं हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले कि मान लो बहुत सारे बच्चों का तो बायो नॉर्मली अच्छा रहता ही है, उनके मान लो कि 360 आ भी रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा। आपके 360 आ रहे हैं, आपको ऐसे ही फुल मार्क्स या फिर 170 प्लस आपको लाना पड़ेगा केमिस्ट्री में। तो अब आपका 2 चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद आप लोग जाते हैं फिजिक्स पे। तो अब बात आती है फिजिक्स पे। तो फिजिक्स में यदि आप लोग 2 सब्जेक्ट्स के अंदर फुल मार्क्स स्कोर करते हैं तो फिजिक्स में फिर आपको फुल मार्क्स यदि आप स्कोर नहीं भी करते हैं, आप लोग एक पर्टिकुलर चैप्टर्स को देख लीजिए जो चैप्टर्स इजी हैं, थ्योरी वाइज हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स और बंडी 2D। ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं, तो हमें इनको पढ़ना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि हम पूरे फिजिक्स को साथ में लेके नहीं चल सकते हैं। ऑलरेडी नीट के स्टूडेंट का फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक रहता है। उसका एक रीज़न है कि बहुत सारे स्टूडेंट मैथ्स को छोड़ देते हैं। यदि जिसका मैथ्स पहले से अच्छे रहा है तो उसका फिजिक्स भी डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा होगा। तो इसके लिए आपको ये तीनों चीज़ों को फोकस लेके चलना है कि आपके 2 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आपको करना ही है, तभी सिलेक्शन होगा। तो एंश्योर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि सही से आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, टारगेट गोल बनाकर, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। या आपको डे बाय डे का टारगेट रखना है कि मुझे आज इतना पढ़ना है, इतना प्रिपेयर करना है, इस चैप्टर्स को मुझे ख़त्म करना है। क्योंकि आप लोग या तो क्या कर सकते हो, मैं तो कहता हूँ कि आप लोग डेली का एक टास्क रखो, डेली का एक अपना टारगेट बनाओ। क्योंकि वीकली टाइम टेबल भी हम लोग कई बार फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन डे बाय डे का हम टाइम टेबल बड़े ईजिली फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप लोग चलोगे, आपका डेफिनेटली अच्छा स्कोर होगा। हाँ, एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन एंड टेस्ट, और टेस्ट के साथ साथ उसका एनालिसिस। क्योंकि जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे आपको गलतियां पता नहीं चलेंगी और फिर से आप वही गलतियों को बार बार रिपीट करोगे। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको। यदि आपको ये बात समझ में आया हो अच्छी से, तो आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपको ऐसी अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में।